तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते हो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, तो आप नहीं बोलते हैं। तो जब हमारी सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हमको एक कानून से चलना चाहिए, तो हमें भी तो अपनी सरकार की बात माननी चाहिए, वह हम हिंदू हो या मुसलमान हो। अब अगर दुर्नीति और कुप्रथा को बंद करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुजफ्फर भाई, आपकी बेटी है, उसका हलाला कराया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप तो मर्द हैं, आपको अच्छा लगेगा? अब मैं बताऊं कि हलाला होता क्या है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है बहुत सारे हिंदुओं को ना पता भी नहीं है एक्चुअली में कि हलाला में होता क्या है, किस तरीके से औरतें मुसलमान की विक्टिमाइज्ड होती हैं। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और आप इस बात पे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। इवन किसी भी मौलवी मुल्ला के बाप की ताकत नहीं है मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में, आर्ग्यूमेंट पे बैठने का। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। बात किया जाता है कि आप दूसरे के बिस्तर पर जाकर के उसको सेक्सुअली सेटिस्फाइड करके आइए और तब आप मेरे पास आ जाए। तो ऐसे मैंने तो पाकिस्तान के अंदर सुना था कि कुछ जो मौलवी हजरात हैं वो इस काम को करते हैं, खुद करते हैं। उनको बोला जाता है कि जी आपने अगर हलाला कराना तो वो फलां मौलवी से जाके आप नका करें। मुजफ्फर भाई, हमारे हिंदुस्तान में भी देखिए, बीवी जब मर्द के पास होती है, वो किसी मर्द से हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है तो मर्द उसको तलाक 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 दे देता है, बड़ा स्टाइल में देता है, जैसे लगता है कि कोई फिल्म चल रही होगी। पर जब इनको औरतों को दूसरे के बिस्तर पे परोसना होता है तो यही मुसलमान मर्द एक इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं, हलाला, और इस्लामिक वर्ड यूज करके ये अपने गुनाह और पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बीवी से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। अब क्योंकि इसमें हलाला वर्ड एक अरबिक इस्लामिक वर्ड जुड़ गया है, इसलिए इनके पाप धुल गए, इसके पाप धुल गए हैं। अब आप बताएं मुझे कि तलाक। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे परफेक्ट रिएक्शन का वीडियो, जिसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर मुजफ्फर अली ने प्रश्न किए हैं और भारतीय कश्मीर में रहने वाली नाजिया इलाही खान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग उत्तर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो की तरह चुनवा दे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ इंडिया से मौजूद है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप इनको देखकर ही समझ गए होंगे कि कौन पर्सनैलिटी है हमारे साथ, नाजिया इलाही खान। नाजिया जी, आपको मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, अस्सलाम वालेकुम मुजफ्फर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज आपसे हम जानेंगे, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, फोर कन्वर्जन इस तरह के, लेकिन यहाँ पर हम इस वक्त हमारा जो मीडिया है उन सब चीजों से हटकर इंडिया के अंदर जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बातें कर रहा है और बहुत अजीब गरीब बातें कर रहा है कि जी इंडिया के अंदर जो मुसलमान है उनके ऊपर एक पाबंदी एक किस्म की लगने को जा रही है और उन्हें जो मजहबी आजादी उनकी जो खत्म हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, जो या हमारा मीडिया जैसे पहले हमें इधर उधर की बातें बताता है, झूठी खबरें बताता है, ये भी वैसी झूठी खबर है, इसके पीछे कितनी हकीकत है, जरा बताएं हमें। आप तो मुजफ्फर भाई इस्लामिक देश में है ना जी, तो आप अपने आप को आजाद, फ्रीडम, एकदम मस्त, एकदम जो चाहे वो कर ले, ऐसा कुछ फील करते हैं क्या पाकिस्तान में? नहीं, ऐसी देखे, कहने को तो हम आजाद हैं, हमारे जो है हमें हर किस्म की आजादी कहने को, लेकिन फिर भी हम बहुत मोहतात रहते हैं, बहुत ही हम सोच समझकर बात करते हैं, बहुत ही हम जो हमें मजहबी जो खास तौर पर इस्लामी कोई भी डिबेट हो या उसमें अंदर हमें अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसके अंदर जो ब्लास्फेमी या इस तरह के इल्जामात लगाकर उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि हम आजाद तो हैं लेकिन कहने को आजाद हैं। और दूसरी रहेगी बात कि हम किसी के ऊपर, अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म होता है, जैसे कि माइनॉरिटी के ऊपर वो पाकिस्तान के अंदर काफी सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त,
तो माइनॉरिटी के लोग हमसे बात करने से घबराते हैं और वो बात हम मीडिया के सामने करने से हम भी घबराते हैं। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में आपको पता कि चलती रहती हैं और हम इस चीज के आदी हो गए हैं। तो मतलब आप मुसलमान होकर इस्लामिक देश में भी आप जहन्नुम की जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, किसी जरूरतमंद को आप मदद नहीं कर सकते हैं, बेगुनाह किसी हिंदू को या माइनॉरिटी को पाकिस्तान में मारा जाता है तो आप उस पर आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप उसको बचा नहीं सकते हैं, तो मतलब कि एक इस्लामिक देश में आप जहन्नुम वाली और बेहिस वाली जिंदगी जीने पर मजबूर है। यही बात है ना? जी तकरीबन आप ये समझ लें कि तकरीबन आप सही कह रही हैं। इसमें थोड़ी फर्क होगा लेकिन तकरीबन आप ठीक कह रही हैं। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान। अब आते हैं हमारा हिंदुस्तान जो है ना, वो विभिन्न प्रकार के फूलों के साथ मिला हुआ एक पौधा है, और एक उस पौधे में अगर एक फूल से दूसरे फूल को कोई तकलीफ होती है तो हम उस पे एक कानून बनाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिया किसी को भी तकलीफ देने की या किसी के राइट्स को छीनने की बात नहीं हो रही है। एक मुसलमान क्या चाहता है कि वो नमाज पढ़े, मस्जिद जाए, उसकी शादी, उसके घर खानदान की शादी उसके इस्लामिक तरीके से हो, बच्चे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ इस्लामिक क्वालिफिकेशन भी करें, बच्चे जो भी हमारे सुन्ना में आता है उसको सीखे, हम अपनी ईद, बकरीद, रमजान या जितने भी तरह त्योहार है वो हम अपने हिसाब से मनाएं। तो इसके बारे में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं मना कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुन करके, देखिए ये कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ है, तो इसमें इसका नाम सुन करके सिख को प्रॉब्लम नहीं हुआ, ईसाई को प्रॉब्लम नहीं हुआ, हिंदू को प्रॉब्लम नहीं हुआ, बौद्ध को प्रॉब्लम नहीं हुआ, जैन को प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिर्फ मुसलमान को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? और वो भी पढ़े लिखे, क्वालिफाइड, एडुकेटेड, इलीट, एथिकल मुसलमान को तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मैं मुसलमान नहीं हूँ क्या? किसके बाप की ताकत है जो मेरे ऊपर फतवा निकाल देगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ कॉमन लॉ। ये एक भारत है, एक संविधान होना चाहिए, एक भारत है, एक कानून होना चाहिए, एक भारत है, एक तरीके से कानून का सम्मान करना चाहिए। आपके पाकिस्तान में शरिया लॉ चल रहा है, आपके पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है, वहां की सरकार ने आपको उंगली दिखा के बोला है तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते हो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, तो आप नहीं बोलते हैं। तो जब हमारी सरकार कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हमको एक कानून से चलना चाहिए, तो हमें भी तो अपनी सरकार की बात माननी चाहिए, वहां हम हिंदू हो या मुसलमान हो। अब अगर दुर्नीति और कुप्रथा को बंद करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुजफ्फर भाई, आपकी बेटी है, उसका हलाला कराया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? आप तो मर्द हैं, आपको अच्छा लगेगा? अब मैं बताऊं कि हलाला होता क्या है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आपको पता है बहुत सारे हिंदुओं को ना पता भी नहीं है एक्चुअली में कि हलाला में होता क्या है, किस तरीके से औरतें मुसलमान की विक्टिमाइज्ड होती हैं। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, और आप इस बात पे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पता है कि मैं सही बोल रही हूँ। इवन किसी भी मौलवी मुल्ला के बाप की ताकत नहीं है मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में, आर्ग्यूमेंट पे बैठने का। हलाला इज अ काइंड ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। बात किया जाता है कि आप दूसरे के बिस्तर पर जाकर के उसको सेक्सुअली सेटिस्फाइड करके आइए और तब आप मेरे पास आ जाए। तो ऐसे मैंने तो पाकिस्तान के अंदर सुना था कि कुछ जो मौलवी हजरात हैं वो इस काम को करते हैं, खुद करते हैं, उनको बोला जाता है कि जी आपने अगर हलाला कराना तो वो फलां मौलवी से जाके आप नका करें। मुजफ्फर भाई, हमारे हिंदुस्तान में भी देखिए, बीवी जब मर्द के पास होती है, वो किसी मर्द से हंस के मुस्कुरा के बात कर लेती है तो मर्द उसको तलाक 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 दे देता है, बड़ा स्टाइल में देता है, जैसे लगता है कि कोई फिल्म चल रही होगी। पर जब इनको औरतों को दूसरे के बिस्तर पे परोसना होता है तो यही मुसलमान मर्द एक इस्लामिक वर्ड यूज करते हैं, हलाला।
और इस्लामिक वर्ड यूज करके ये अपने गुनाह और पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपनी ही बीवी से प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। अब क्योंकि इसमें हलाला वर्ड एक अरबिक इस्लामिक वर्ड जुड़ गया है, इसलिए इनके पाप धुल गए, इसके पाप धुल गए हैं। अब आप बताएं मुझे कि तलाक के नाम पर जो औरतों को, मुस्लिम महिलाओं को अत्याचारित किया जाता है, अगर वो बंद करने की बात कही गई है तो मुझे नहीं लगता है कि पाप है, मुझे नहीं लगता है कि बुरा है। सूरह अल अहज़ब के बाद इस्लाम से अडॉप्टेशन खत्म हो गया था, मुसलमान चाइल्ड अडॉप्टेशन नहीं कर सकता था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब इसमें मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि क्यों हुआ था। तो अब इसके बाद अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक इतनी बड़ी इंसानियत का काम हमको दोबारा मिल जाता है तो इसमें बुरा क्या है? देखिए, मुसलमान मर्द बहुत गेम खेलते हैं, बहुत शैतानी दिमाग चलते हैं। अरे इस्लाम तो कहता है कि मेरे पास पैसा है, हम 4 बीवी को खिला सकते हैं, इसलिए हमने 4 शादी की है। एक्चुअली में उनको तो 4 अलग अलग जिस्म मिल रहा है सेक्सुअली सेटिस्फाइड होने का। भाई साहब, आपके पास बहुत पैसा है ना, तो 100 बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए ना, 100 गरीब बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में गरीबी तो बेइंतहा है, शिक्षा नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, बिहेवियर नहीं है, तमीज नहीं है, तहजीब नहीं है। कर लो ना, 4 बच्चा करके अडॉप्ट करो ना। अगर हर मुसलमान 4 बीवी की जगह 4 बच्चा अडॉप्ट कर ले तो मुझे लगता है कि जन्नत तो मिलेगा। चलो इसी लालच में कर लो कि जन्नत में जाने के बाद 72 वर्जिन हूर मिल जाएगी, बदन पे बम लगा लेते हो, हिंदू लड़कियों को पटा करके शादी कर लेते हो, तो बोलते हो कि हमने काफिर को मुसलमान बनाया, हमने काफिर को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए हमको 72 वर्जिन हूर मिलेगी। अब तो हम जमीन पर, धरती पे तो हम मस्ती मार ही रहे थे, अब तो हम आसमान पे भी मस्ती मारेंगे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि उसी 72 वर्जिन हूर के लालच में कुछ धरती पर नेक काम कर लो, 4 बच्चे हर एक मुसलमान मर्द अडॉप्ट कर ले, तो बुरा तो नहीं है। इंसानियत की नजरों में भी अच्छा होगा और कुरान की नजरों में भी अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह इस चीज से नाराज तो नहीं होना चाहिए। अगर 4 लावारिस यतीम बच्चों को मर्द 4 बीवी की जगह 4 बच्चे अडॉप्ट कर लेता है तो खुदा नाराज हो जाएगा क्या? तब तो फिर मेरा ईमान ही डगमगा जाएगा कि अगर खुदा इतनी नेक काम के लिए नाराज हो सकता है तब तो फिर इस्लाम कोई चीज ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल ये तो नेकी का काम है। इस नेकी से इस्लाम ने हमें महरूम करके रखा है मुजफ्फर भाई, अडॉप्टेशन नहीं कर सकते। इस्लाम ने नहीं, ये मुल्लाओं ने हमें महरूम करके रखा हुआ है। ये मुल्लाएं जो है ना, ये मैं यही सुनना चाहती थी क्योंकि आप इस्लामिक दर्शी, मैं यही सुनना आपके मुंह से चाहती थी, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ ना तो मुझे आरएसएस की दलाल बोला जाता है, मैं जब बोलती हूँ तो मुझे कहा जाता है मोदी जी की चमची, मैं जब बोलती हूँ तो कहा जाता है कि मोदी जी ने इसको खड़ा किया है यही सब बोलने के लिए। पर आपका तो कोई रिश्ता नहीं है, आप तो अगेंस्ट है मोदी जी के, पाकिस्तान तो एनिमी है। तो जब इस्लामिक देश का एक इंसान ये बात बोल रहा है कि ये मुल्लाओं का रचाया हुआ है ताकि वो बिस्तर गर्म करने का डिफरेंट सामान अलग अलग वजन और स्ट्रक्चर के साथ लेकर आ सके, मुसलमान मर्द इसका मजा ले सके, तो ये ज्यादा अप्रूव्ड हो गया। अब इस पर ठप्पा लगा, हाँ सही बोल रही हूँ मैं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि शरिया लॉ वहां का जब उस वक्त क्यों मर जाता है जब मुसलमान मर्द बलात्कार करता है, तब क्यों नहीं उसको मौत के घाट उतारा जाता है? तब सारे मौलवी मुल्ला एकदम लुंगी उठा करके चप्पल जूता सर पे लेके काहे नहीं निकलते हैं कि इसको मौत के घाट उतारेंगे, हम इसको शरिया लॉ से ही देखेंगे, हम इसके अलावा कुछ सुनेंगे। आज मुसलमान कह रहा है कि मेरा इस्लाम खतरे में है। जब बलात्कारी मुसलमान होता है, मैंने नासिर खान कादिर खान के बारे में बताया, आप लोग सबको बताया, तो जब वो दोनों भाई एक फॉरेनर लड़की का बलात्कार किया तो लड़की किसी भी जात धर्म की हो, बलात्कार तो बलात्कार होता है। तो उस वक्त मौलवी मुल्ला क्यों नहीं चौराहे पर उतरे, क्यों नहीं मीटिंग में चिल किए कि हम इसको सिर्फ शरिया लॉ से ही देखेंगे, इसका कत्लेआम होना चाहिए। ये ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, जहां पर ह्यूमिलिएट, हैरेस्ड, इंसल्ट, डिप्राइव, डिफेम इनको औरत को करना होता है ना,
तब ये शरिया लॉ ले आते हैं। और जहां जहां पर इनको मर्दों को, मुसलमान मर्दों को सेव करना होता है ना, तब ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, आईपीसी अच्छा है, इंडियन पिनल कोड अच्छा है, सीआरपीसी अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का कानून बहुत अच्छा है, तब ये तुरंत संविधान और कानून पर चले आते हैं। तो इनका जितना शरिया है ना और इस्लामिक रिचुअल्स है और जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस फतवा है, वो औरतों को डिप्राइव करने के लिए और विक्टिमाइज करने के लिए है। तो इसलिए इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है मुजफ्फर भाई से, आज मैं आपका बहुत वक्त लूंगी, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब मैं कहती हूँ कि कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुसलमान के ठेकेदार इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, टोपी पहन करके मार एकदम बैठता है कि भाई अब तो ये सीधा एकदम जन्नती ही है, अब तो इसने तो 72 वर्जिन उरे मिल ही जानी है। ये कहता है औरतों को मर्दों के बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि शरिया इस चीज की इजाजत नहीं देता है। भैया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुसलमान को कुरान मानना चाहिए कि शरिया मानना चाहिए? देखिए, कुरान जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही शरीयत है, लेकिन ये जो तशरीह करते हैं ये अपनी तरफ से करते हैं तशरीह। ये मैं बार बार आपसे अप्रूवल स्टैम्प डलवा रही हूँ, अप्रूवल कर, ठीक है? आप समझिए इस बात को, क्योंकि मुझे मोदी जी की चमची कहा जाता है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि पूरे कुरान में कहीं पर भी हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब या बोरा पहनने का कोई जिक्र नहीं। जिलबाब बोल करके एक वर्ड कहा गया है अरबिक कुरान में 30 पारे में, सूरह अल नूर में भी, उसके बाद भी सूरह अल अहज़ में भी जिलबाब बोल करके एक वर्ड बोला गया है, जिसका मतलब होता है कि लूज आउटर फिट, मतलब आप लूज कपड़ा पहने। क्योंकि उस वक्त जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, प्रचार हो रहा था, तब लड़कियों की, औरतों की खरीद फरोख्त चलती थी, डिनाई नहीं कर सकते आप, नहीं तो उसका भी मैं सूरह नंबर बता दूंगी, वर्सेस और चैप्टर भी बता दूंगी। खरीद फरोख्त होता था और उस वक्त मर्द किसी को भी पकड़ लेते थे, इवन उनके जिस्म पर हाथ डाल देते थे। तब ये बात तबलीग में आई थी कि तमाम खवातीन अपने चेहरे को ढक कर निकले और लूज आउटर पहन करके, आउटर फिट पहन करके निकले, ताकि किसी के भी बाप भाई को ये अंदेशा हो जाए कि पता नहीं इस पर्दे के पीछे मेरी माँ होगी या मेरी बहन होगी। तो इस तरीके से उस जमाने में जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, औरतों को सेव किया गया। तो इसको एकदम लुंगी उठा उठा करके नाचता है ये मौलवी मुल्ला लोग, नहीं लड़कियां हिजाब पहनेंगी, लड़कियां बुर्का पहनेंगी, लड़कियां तो ये करेंगी, लड़कियों को तो सर ढकना है, लड़कियों को तो माथा ढकना है, लड़कियों को तो बोरा पहन लेना है। बस चले इनका मुजफ्फर भाई, हिंदुस्तान में तो जो अफरा तफरी मुसलमानों ने बचा कर रखा है, इनका बस चले तो हमें अनारकली की तरह चुनवा दे, हमें अनारकली की तरह ये चुनवा देगा। हमारे पास तो कोई शाहजहां और कोई अकबर बीरबल भी नहीं है, फिर भी हम चुनवा जाएंगे। तो ये जो सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया है, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई कुरान तो हिजाब की बात नहीं करता है, तो संविधान भी हिजाब की बात नहीं करेगा। हम कह रहे हैं कि कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी की बात, तो संविधान भी जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा। कुरान कहता है सूरह अल बकरा में कि भाई अपने हम कलमा से शादी करो, निकाह करो, तो संविधान भी कहता है कि भाई लव जिहाद मत करो, प्लीज हम कलमा से शादी कर लो। तो कुरान कहता है कि भाई आप यतीमों को देखो, मजदूरों को देखो, आप गरीबों को देखो। तो हम भी कह रहे हैं कि पॉलीगैमी बंद करके 4-4 बच्चे अडॉप्ट कर लो। तो इसमें कहाँ पर गलत है? इसमें तो कहीं पर गलत नहीं है। हम तो वही कह रहे हैं ना जो कुरान कह रहा है। हम तो नहीं मानेंगे जो मुल्लाओं का शरिया बना हुआ है। भाई अल्लाह बंदा के बीच में मुल्ला आया कहाँ से? अल्लाह और बंदा की बात है, हम तो अल्लाह और बंदा समझ लेंगे। अब कितने मुसलमान लड़के मुझे गालियां देते हैं, मुझे कोसते हैं, मुझे शराब देते हैं, मेरे पूरे खानदान को कोसा जाता है, मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां दी जाती है। तो क्या ये कुरान ने इजाजत दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सड़ी कुरान ने इजाजत दी है, ना हदीस में है ना सुन्नत में है, कहीं भी नहीं है किसी औरत को गाली देना।
अब अभी मैंने आपसे जितनी भी बातें इतनी देर तक 18 मिनट तक की है, मैंने कुरान का हवाला दे करके किया है और बजाफ्ते मैंने सूरा नंबर बता करके सूरे का नाम लेकर के दिया है। तो अब ये जो जितने चिटिंगबाज, टेररिज्म माइंडेड, जाली, झुट्टे लुच्चे, टोपीबाज जो मुसलमान हैं, इनको गाली देने से तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे मैसेज करते हैं खुद 5 वक्त का नमाज पढ़ी है जो हम लोग को इतना सिखा रही है। भाई मैं नमाज पढ़ूं नहीं पढ़ूं, रोजा रखूं नहीं रखूं, इसका जवाब मुझे अल्लाह को देना पड़ेगा मरने। दोस्तों वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।